नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, हम सभी जानते हैं कि बौद्ध धर्म का निश्चित तौर पर विस्तार भारत से हुआ है, लेकिन यह विस्तृत होकर के दुनिया भर के अलग अलग देशों में गया। खास करके अगर देखा जाए तो भारत के जो कुछ पड़ोसी देश हैं उसमें बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। चाहे वो आप भूटान की चर्चा करेंगे, चाहे कंबोडिया की चर्चा करेंगे, चाहे म्यांमार की चर्चा करें, चाहे नेपाल में देखें, चाहे श्रीलंका में देखें, बहुत सारे तमाम देश ऐसे देखने को मिल जाएगा। लेकिन एक देश है भूटान। अब भूटान जो आप समझिए, राजनयिक के संबंध भी जो भूटान का है ना, वो भारत के अलावा किसी और देश के साथ है नहीं। तो भूटान अगर देखा जाए तो सांस्कृतिक तौर पर भी बहुत अधिक भारत से जुड़ाव महसूस करता रहा है, और एक तरह से देखा जाए तो वह पूरी तरह से बौद्ध धर्म को मानने वाला देश रहा है। अब इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए हमेशा ही भारत और भूटान ने बौद्ध धर्म को कैसे समृद्ध किया जाए, कैसे संस्कृति को बचाया जाए और बेहतर किया जाए, इन सब चीज़ों के लिए बात किया है। अभी यहाँ पर एक एक्शन प्लान को लेकर के बात किया गया है, एक मीटिंग हुआ, आएंगे, एक संग्रहालय किस तरह से व्यवस्थित किया जा रहा है, एग्जीबिशन लगाने की बात की गई है, तमाम चीजों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले आपके लिए एक सूचना है, संस्कृति आईएएस के द्वारा चिल्ड्रंस डे ऑफर दिया जा रहा है, जिसकी वैलिडिटी 14 नवंबर तक रहने वाली है। विभिन्न पीसीएस फाउंडेशन कोर्स की चर्चा करेंगे तो प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही सेगमेंट इसके तहत देखने को मिल जाएगा, जिसमें आप देखेंगे कि वह यूपी पीसीएस भी है, एमपीपीएस भी है, आरएएस भी है, और 72वीं बीपीएससी का जो एग्जाम होने वाला है अब, वह भी आपको इसमें शामिल दिखेगा। मोर देन 60 to 75% आपको ऑनलाइन माध्यम पर छूट देखने को मिलेगा, और ये दिया गया है कॉन्टैक्ट डिटेल, जिस पर आप संपर्क करके अधिक जानकारी ले सकते हैं और फिर अपने मनचाहे कोर्स में नामांकन भी करा सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, भूटान की राजधानी थिम्पू है, हम सभी जानते हैं, वहां पर आईवीसी मित्र सम्मेलन का आयोजन किया गया, जो एक तरह से कह सकते हैं जिसका थीम रहा कि वैश्विक बौद्ध संवाद कैसे हो, शांति की व्यवस्था कैसे हो और आपसी समझ को कैसे बढ़ावा दिया जा सकते हो। इन सभी चीजों के लिए भारत ने अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। पहले से भी ये किया जाता रहा है, लेकिन इस बार भारत ने कहा है कि उन सब चीजों को लेकर के पहले की भांति ही हमेशा भूटान के साथ खड़ा है। दरअसल ये कार्यक्रम जो होता है वो भूटान स्थित भारतीय दूतावास और अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ ने राजधानी थिम्पू में इंडिया हाउस ऑडिटोरियम में संयुक्त रूप से आईवीसी मित्र सम्मेलन का आयोजन किया। इस आयोजन में भूटानी मठाधीश समुदाय के सदस्य, सांस्कृतिक विद्वान और भारत तथा भूटान के सरकारों के प्रतिनिधि दोनों देशों के बीच बौद्ध सहयोग और मैत्री का जश्न मनाने और उसे मजबूत करने के लिए एकत्रित हुए थे। एक प्रदर्शन भी लगाया गया था, एग्जीबिशन, और उसमें अगर देखा जाए तो भूटान के राजा जो हैं, जिनमें नामग्याल वांगचुक, और भारत सरकार के केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, इन दोनों ने शिरकत किया। प्रदर्शनी भारत और भूटान के बीच साझा बौद्ध विरासत और सांस्कृतिक संबंधों को उजागर करने वाला भी हुआ है। अब यहाँ पर अगर देखेंगे, इस मैप पर नजर डालें तो भूटान की स्थिति आपको यहाँ पर दिख जाएगा, ठीक है, और ये पड़ता है, रेड वाला जो है ये राजधानी थिम्पू पड़ता है। तो अगर देखेंगे तो भूटान एक तरह से बफर जोन का भी काम करता है, अगर सामरिक दृष्टिकोण से समझने की कोशिश करें, क्योंकि यहाँ पर चिकन नेक पर जाता है और भारत इस एरिया से जो है वह नॉर्थ ईस्ट की तरफ पहुंचता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो भूटान पड़ता है, और यहाँ पर देखेंगे ऊपर तो चीन। तो चीन और भारत के बीच बफर जोन बनने का काम भूटान करता है। आप जानते हैं ट्राई जंक्शन यहाँ पर है, और डोकलाम वाला इशू जो है यही जगह, इसी जगह पर हुआ था, जो कि भूटान में ही स्थित है। कुल मिलाकर के भूटान हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। और जब हम कहते हैं कि सांस्कृतिक जुड़ाव, तो अगर अंतर्राष्ट्रीय भाषा में कहा जाए ना, आईआर की भाषा में, तो इसी को कहा जाता है सॉफ्ट पावर, कि अगर संस्कृति का आदान प्रदान हो, है ना, सहयोग आगे बढ़ता हो, मैत्रीपूर्ण संवाद हो, तो इन सब चीजों से क्या डेवलप होता है, सॉफ्ट पावर बेहतर होता है, और दो देशों के संबंध निश्चित तौर पर बेहतर होते जाते हैं। और भारत समझता है इस बात को कि भूटान उसके लिए कितना आवश्यक है, चीन के वजह से, ठीक है, और खास करके ये जो है चिकन नेक हमारा है, इसके वजह से। तो इन सब चीजों को लेकर के ही एग्जीबिशन किया गया था। भूटान में भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों की चल रही प्रदर्शनी और वैश्विक शांति प्रार्थना महोत्सव के एक हिस्से
के रूप में श्रद्धालुओं और आगंतुकों के आध्यात्मिक अनुभव को और बेहतर किया जाए। राजधानी थिम्पू में इन सब चीजों को लेकर के एक अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ और उसमें खास करके कहा गया कि 3 विषयगत चीजों को लेकर के प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। अब सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि वो 3 विषय कौन से रहे हैं जो आईवीसी में आयोजित किया गया, प्रदर्शनी में लगाया गया। देखिए, गुरु पद्म संभव, देश में अनमोल गुरु के जीवन और पवित्र स्थानों का पता लगाना, और भारत इसमें मदद करेगा। दूसरी बात, शाक्यों की पवित्र विरासत, बुद्ध अवशेषों का उत्खनन और महत्व, इस पर काम करना। तीसरा क्या है, बुद्ध का जीवन और उनकी शिक्षाएं, यानी कि कैसे ज्ञान का उदय किया जा सके, उस मार्ग, ज्ञान के मार्ग पे कैसे चला जाए। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि भगवान गौतम बुद्ध जो हैं वह ज्ञान मार्ग पर जोर देते रहे हैं, ठीक है। उन्होंने खुद जो है ज्ञान मार्ग पर चल करके ही आध्यात्मिक शक्ति का विस्तार किया। तो कुल मिलाकर के उसी चीज पर इसको फोकस किया गया है। ये प्रदर्शनियां जो है आगंतुकों को भगवान बुद्ध और गुरु पद्म संभव के जीवन की एक गहन समझ प्रदान करती है, जिससे भारत में बौद्ध धर्म की पवित्र उत्पत्ति और भूटान में इसके उत्कर्ष का पता चलता है। यह प्रदर्शनियां दोनों देशों के बीच रिश्ते को एक ऐतिहासिक रूप से और आध्यात्मिक संबंध को बेहतर करने के लिए भी लागू किया गया और बेहतर तरीके से इसका आयोजन किया गया। अब भूटान को लेकर के अगर बात किया जाए, जैसा मैंने पहले भी कहा कि भूटान एक बेहद खूबसूरत देश है, प्रकृति के गोद में बसा हुआ देश है, और पूरी तरह से अगर देखा जाए ना, भूटान की पहचान बौद्ध धर्म से ही जुड़ा है। भूटान की संस्कृति, शासन, सकल राष्ट्रीय सुख, वहां पर जो है वो जीडीपी नहीं ना मापते हैं, वो जो हैप्पीनेस इंडेक्स देखते हैं। ये सारी चीजें जो है भूटान को एक अनूठे देश के तौर पर दुनिया भर में वह जो है लाता है। क्यूच लखांग जो 7वीं शताब्दी जैसे प्राचीन तीर्थ स्थलों से लेकर के प्रतिष्ठित पारो तातसंग तक गुरु पद्म संभव की शिक्षाएं भूटान के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक लोकाचार को आकार देती रही हैं। इसीलिए भारत सरकार लगातार ये कोशिश करती रही है कि भूटान के साथ जो है किस तरह से संबंध को और बेहतर किया जाए। क्योंकि हाल ही में देखेंगे तो चीन बहुत इंटरेस्टेड है भूटान की तरफ, तो निश्चित तौर पर भारत क्या चाहेगा कि सांस्कृतिक जुड़ाव को और बेहतर किया जाए, और वह बौद्ध धर्म से अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता है। तो कुल मिलाकर के बौद्ध धर्म का विस्तार, उसको समृद्ध करना और अपनी सामरिक दृष्टिकोण से भी स्थिति को मजबूत करना, भारत ये तमाम लक्ष्यों को एक साथ साधता हुआ नजर आ रहा है। आप इस विषय में क्या सोचते हैं, अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।